तो कहानी शुरू होती है एक कपल को दिखाते हुए जिनका नाम जेना एंड जेमी होता है, जो कहीं जा रहे होते हैं। दोनों की हाल ही में एंगेजमेंट हुई थी और ये जल्द ही शादी भी करने वाले थे। दोनों अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश थे, बट इनका बैड लक, तभी इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जेना तो बच जाती है लेकिन चेमा मारा जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद जेना पर, जहाँ हम जेना की एक फ्रेंड रैनी को देखते हैं। रैनी जेना को लेकर के कहीं बाहर आई होती है क्योंकि जेना अभी भी चेमी को लेकर के डिप्रेशन में थी। जेना ना तो कहीं बाहर जाती और ना किसी से बात करती थी, इसलिए रैनी जेना को लेकर के कहीं बाहर आती है, जहाँ पर ये अपने बॉयफ्रेंड माइकल और माइकल का दोस्त लान से मिलवाती है। और ये चारों के चारों लान के अंकल के घर, जो लेक साइड की एरिया की तरफ था, वहाँ वेकेशन मनाने के लिए जाने वाले थे। और थोड़ी ही देर में ये लोग लान के अंकल के केबिन की तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग लान के अंकल वेड से भी था। खैर वेड इन सब का एल्कोहल दे करके स्वागत करता है, बट जेन एल्कोहल नहीं लेती, जिसके बाद ये केबिन के अंदर आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जेना अभी भी चेमा को भूल नहीं पाई थी, इसलिए ये डिप्रेशन से निकलने के लिए टेबलेट्स भी लिया करती थी। अब सारे लोग रात को बैठ कर के एक साथ डिनर करते हैं, जहाँ पर वेड इन सब से बताता है कि आज रात पास ही में एक पार्टी होने वाली है, तो अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग वहाँ पर आ सकते हो। मैं भी वहाँ पर रहूंगा, लेकिन मुझे वहाँ पर पटाखे फोड़ने के काम मिले हैं, सो इफ यू वांट टू कम देयर देन यू कैन कम। ये कह करके वेड पार्टी के लिए निकल जाता है। जेन यहाँ पर आने के बाद भी कुछ भी इंजॉय नहीं कर रही थी और ना ही जेन उस पार्टी में जाना चाहती थी। अब यहाँ पर ये लोग एक डिसाइड करते हैं कि पार्टी में जाने से पहले क्यों ना हम लोग पार्टी में जाने से पहले वेड का बनाया हुआ टेम्परेचर रूम में जाकर के एंजॉय करें। टेम्परेचर रूम का मतलब कि जिसमें टेम्परेचर को हाई करके गर्मी का मजा लेना, जो चारों तरफ से बंद होता है। इसलिए सब लोग गर्मी का मजा लेने के लिए टेम्परेचर रूम में आने लगते हैं, बट जेना अंदर जाने से थोड़ा शर्मा रही थी। जेना अंदर जाने से पहले कुछ बोतल्स ले लेती है ताकि अंदर पानी की कमी महसूस ना हो। लान बाहर जाकर के जेना को अंदर लाता है। एनीवे इस रूम में एक अजीब तरह का यंत्र रखा हुआ था, जिसके जरिए ये रूम गर्म रहता है। इस यंत्र में चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। इसमें बाहर से एक गैस की पाइप जुड़ी हुई थी, जिसमें शायद फायर लगा करके इन पत्थरों के जरिए रूम के टेम्परेचर को गर्म रखा जाता है। अब सारे लोग अंदर आकर के रूम के टेम्परेचर को एंजॉय करते हैं। लान रूम के टेम्परेचर को और हाई करने के लिए इसके ऊपर पानी डाल देता है और देखते ही देखते सारे लोग गर्मी से तरबतर होने लगते हैं, यानी कि इनके बॉडी का टेम्परेचर पूरा हाई होने लगता है। जब ये टेम्परेचर इनके बर्दाश्त के बाहर चला जाता है तो सारे लोग रूम से बाहर निकल करके पास ही के लेक में डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि इनके शरीर का टेम्परेचर बार बार कर रहे थे। यानी जब भी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा था तो सारे लोग चले जा रहे थे लेक में। ऐसे ही ये लोग कई बार करते हैं। अब लास्ट बार रूम में जाने से पहले माइकल बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रिंक कर लेता है। लान एंड जेन जब टेम्परेचर रूम के अंदर चले आते हैं तो माइकल रैनी से बोलता है कि ये बड़ा ही अच्छा मौका है, क्यों ना हम लोग ऊपर जाकर के कुछ करें, इन दोनों को यहीं पर रहने दो। बट रैनी ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि माइकल बहुत ज्यादा नशे में होता है। रैनी के मना करने के बाद माइकल यहाँ से गुस्से में बाहर चला जाता है। साथ ही रीना अंदर आकर के माइकल के बारे में भला बुरा बोलने लगती है। पता ना माइकल को क्या प्रॉब्लम है, ससुरा हमेशा ही मजा किरकिरा कर देता है। मजा किरकिरा होने के कारण रैनी बोलती है कि अब मुझे बाहर जाना है, बट जैसे ही ये दरवाजा खोलने की कोशिश करती है दरवाजा ओपन ही नहीं होता। लान भी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है बट दरवाजा नहीं खुलता, यानी तीनों रूम में लॉक हो चुके थे। लेकिन कैसे, बाहर तो कोई लॉक ही नहीं, ना ही कोई कुंडी जिससे कि दरवाजे को लॉक किया जा सके। इनको लगता है कि माइकल ने कुछ किया होगा, इसलिए ये लोग अंदर से ही माइकल को आवाज लगाते हैं, बट इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब ऐसे ही देखते देखते रूम का भी टेम्परेचर बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से इनके बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ता है। लान बताता है कि अगर ऐसे ही टेम्परेचर रहा तो हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है और इस टेम्परेचर की वजह से हमारे शरीर का पूरा पसीना सूख जाएगा, और अगर हमारे शरीर का पूरा पसीना सूख गया तो डिहाइड्रेशन के कारण हमारी मौत भी हो सकती है। ये सब सुनने के बाद जेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है
और बोलती है कि मुझे अभी नहीं मरना, मुझे बाहर निकलना है। लान इन दोनों से बताता है कि लगता है कि माइकल पार्टी में चला गया है, इसलिए हमारे अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। तभी ये लोग देखते हैं कि अंदर एक टेम्परेचर मेजर करने वाला डिवाइस लगा हुआ है, जिसको कंट्रोल सिर्फ बाहर से ही किया जा सकता था। अंदर तो सिर्फ इसका टेम्परेचर दिखाने वाला डिवाइस था। अब यहाँ पर लान को एक आइडिया आता है। लान जाले के अंदर से एक पत्थर निकालता है, इसे ठंडा कर दरवाजे पर लगे इस छोटे से शीशे के विंडो को तोड़ने लगता है। बट ये शीशा है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। शीशे को तोड़ने के चक्कर में लान का हाथ इंजर्ड हो जाता है, लेकिन कैसे भी करके लान शीशे को फाइनली तोड़ ही देता है। शीशे के टूटने के बाद सारे लोग बाहर के ठंडी हवा को ग्रहण करने लगते हैं, जिससे इनको बहुत ज्यादा राहत मिलती है। एंड हमें दरवाजे के बाहर दिखाया जाता है कि एक स्टेयर के दरवाजे पर गिर करके टेढ़ा होने के कारण दरवाजा लॉक हो चुका है। तीनों ठंडी हवा को लेने के बाद थोड़ा तो राहत की सांस लेते हैं। सबसे पहले तो ये लोग एक दूसरे को नॉर्मल करते हैं, जिसके बाद लान एक पत्थर को कपड़े में बांध करके पत्थर को बाहर लटका करके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये पाता है कि बाहर कोई भारी भरकम चीज है जो शायद दरवाजे पर अटकी हुई है, जिसकी वजह से दरवाजा लॉक हो चुका है। अब टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से इनका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। तभी लान को एक आइडिया आता है। इसे लगता है कि अगर एक बॉल के जरिए शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो लाइट चली जाएगी और ये टेम्परेचर वाला डिवाइस भी बंद हो जाएगा। इसलिए लान एक बॉल के जरिए शॉर्ट सर्किट करने के लिए जाता है। तभी इसे एक जोरों का झटका लगता है, जिसकी वजह से ये फर्श पर धड़ाम से आ गिरता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पसीने में लथपथ था, उस पर से ये बेवकूफ इंसान चल दिया शॉर्ट सर्किट करने। तो होगा क्या, झटका तो लगेगा ही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेड फायर क्रैकर्स जलाने के लिए आ चुका था और इसका डॉग भागते हुए केविन की तरफ आता है, जो बाहर से ही अंदर फंसे इन लोगों को सूंघ लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनकर के ये लोग भी चिल्लाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि वेड भी यहीं पर कहीं होगा। सारे लोग चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी बाहर की तरफ डॉग को देख करके माइकल आता है और बोलता है कि हे बड़ी, क्या हुआ, भौंक क्यों रहे हो? तभी ये लोग माइकल की भी आवाज सुन लेते हैं और माइकल को चिल्लाने की कोशिश करते हैं, बट तभी वेड फायर क्रैकर्स जलाने लगता है, जिसके आवाज करके रह जाती है और माइकल डॉग को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। माइकल वेड से मिलता है, जिस पर वेड पूछता है कि तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ हैं? जिस पर माइकल बोलता है कि लगता है कि वो लोग मेरे बिना ही पार्टी में चले गए हैं। जिसके बाद दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इधर इन लोगों की गर्मी से बुरी हालत हो चुकी थी, ना तो इन लोगों के पास पीने के लिए पानी बचा था और ना ही कोई उम्मीद की कोई हमें बाहर निकाल ले। तभी रैनी उठ करके उस टेम्परेचर बताने वाले डिवाइस को तोड़ने के लिए जाती है, इस उम्मीद में कि इसके जरिए शायद ये टेम्परेचर रुक जाए। बट जेन रैनी को ऐसा करने से मना करती है, बट रैनी नहीं रुकती। जेन रैनी को रोकने के चक्कर में उसी पत्थर से रैनी पर हमला कर देती है, जिससे रैनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। ऐसा करने के बाद जेन खुद को गिल्टी फील करने लगती है और गुस्से में खुद ही उस टेम्परेचर डिवाइस को तोड़ देती है, जिसके फौरन बाद ही लान एंड जेन देखते हैं कि जिस यंत्र बढ़ रहा था उस डिवाइस को तोड़ने की वजह से रूम का टेम्परेचर और भी हाई हो जाता है। ये देख करके लान पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है, क्योंकि पहले क्या कम टेम्परेचर था जो अब और बढ़ गया। इस पागलपन में लान उठता है और इस टेम्परेचर मशीन को ही तोड़ने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि इसकी स्किन जल ही नहीं रही हो और फाइनली इस मशीन को मार करके तोड़ने के बाद खुद भी मारा जाता है। थोड़ी देर बाद जेन देखती है कि रैनी भी अब होश में आने लगी थी। जेन रैनी को गेट के विंडो के पास ला करके एक कपड़े के जरिए रूफ से लटका देती है और रैनी का चेहरा विंडो की तरफ कर देती है ताकि ये एयर ले सके। अब ये टेम्परेचर मशीन तो टूट चुका था, लेकिन इससे गैस अभी भी लीक हो रहा था। तो जेन सबसे पहले यहाँ के सारे पत्थर को हटाती है, जिसके बाद एक लकड़ी के जरिए इस पाइप को बंद कर देती है। अब हमें माइकल को दिखाया जाता है, जो यहीं पर सोया हुआ था, जिसके साथ हमें इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब माइकल रैनी से बोलता है कि चलो कुछ करते हैं, और उस वक्त रैनी इसके साथ ना जाकर के अंदर चली जाती है। एंड माइकल जब गुस्से में यहाँ से निकलता है तो इसके पैर से एक स्टेयर लग करके गिर जाता है और माइकल ड्रंक होने के कारण स्टेयर को दरवाजे पर ही अटका
देता है। देन ये लोग जब यहाँ से निकलने के लिए जाते हैं, ये स्टेयर नीचे सरक जाता है जिससे दरवाजा खुल नहीं पाता और तीनों यहाँ पर लॉक हो जाते हैं। अब रात को हम देखते हैं कि वेड जब केविन की तरफ आता है तो ये देखता है कि चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं और साथ ही ये अंदर लटकी हुई रैनी को भी देख लेता है। लेटर ऑन हम देखते हैं कि जेन एंड रैनी को रेस्क्यू कर लिया गया है और इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, बट लान वो नहीं बच पाया था। साथ ही माइकल बैठ करके अपने करतूत पर टिपना चुआ रहा होता है, लेकिन अब पछतात का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। और इसी के साथ मूवी भी यही एंड हो जाती है।